वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको स्वर्ग में जगह, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंद के पास आता है और अपने पिताजी को करौंद पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंद को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंद ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। कबीर जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे, और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। आज आपके मुक्ति का दिन है। करौंद के नीचे आकर मोक्ष पाने के लिए तैयार हो आप? इस आरे अर्थात करौंद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौंद के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा फिर मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।